नज़दीक से जो गांव नज़र आता है शहर से पीछे, वो उसके गांव का नाम है चिट्टी बकरी, बिल्कुल नज़र आता है। और एक गुजर मोड़ा है पीछे। आप इस तरफ देखें तो ये पूरा वादी बना है, जो एक अर्बन तहसील है, ये गुंजानाबाद तहसील है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मौजूद हैं ज़िला कोटली की तहसील खुरेटा के गाँव, तहसील खुरेटा का जो बिल्कुल सराउंडिंग टाउन है, खगरोट। खगरोट इस जगह का नाम है। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना है जो काफ़ी हद तक, यानी कि थोड़े टाइम में ये मशहूर हो गया है। ये बहुत टॉप पे है। यहाँ पे खड़े होकर आप पूरे वादी बना, यानी कि तहसील खुरेटा का जो एरिया है वो, उसके बाद चढ़ोई का कुछ एरिया वो नज़र आता है। और उससे अगर आप पीछे जाएं, अगर आप ये हमारी जो बैक साइड पे जो मकबूजा कश्मीर का जो ज़िला राजौरी है, राजौरी की तहसील नौशहरा का इलाका जो है ना, वो हमारी शहरी जो है ना, आज़ाद खुरेटा की तहसील का जो इलाका शहरी है, शहरी से पीछे जो है ना वो नौशहरा का इलाका है। नौशहरा का जो हमारे अभी जो इधर नज़दीक से जो गाँव नज़र आता है शहरी से पीछे, वो उसके गाँव का नाम है चिट्टी बकरी। चिट्टी बकरी बिल्कुल नज़र आता है। और एक गुजर मोड़ा है पीछे, तो उससे साथ ये फिर डेसर वगैरह का इलाका ये सारा नज़र आता है। उसके बाद अगर आप इस तरफ देखें तो ये पूरा वादी बना है, जो एक अर्बन तहसील है, ये गुंजानाबाद तहसील है ज़िला कोटली की। इसकी अपनी आबादी मेरे ख्याल में 4-5 लाख से ज़्यादा होगी। तो ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत इलाका ये। यहाँ पे जो है ना, ये जगह इतनी ऊंची है कि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, ठंडी हवा चलती है। मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं, मोहम्मद सरवर मुगल साहब। ये कह रहे थे कि आज हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाते हैं। सच्ची बात यह है कि मैं भी पहली बार आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब, ठीक है? वालेकुम सलाम जी। सरवर साहब आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया कि आप मेरी दावत पर यहाँ पर तशरीफ लाए। और आप पहले मैं ही बताने वाला था, आप बता चुके हैं कि वो सामने मकबूजा कश्मीर का इलाका चिट्टी बकरी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये अपना पीर बडेसर, और सामने आप आम खबरों में तो सुना जी करते सुरनकोट, मेंढर, ठीक है। तो ये सभी कुछ जो ये इलाके हैं, ये इसी पहाड़ी के पीछे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। और हम तो सिर्फ सुना करते थे, लेकिन आज वाकई ये जो खुरेटा में व्यू पॉइंट नया बना, इसने ये कर दिखाया कि हम यहाँ पर आकर जो है वो सभी जो मकबूजा कश्मीर के पार वाले इलाके, बिलखसूस रजौरी, रजौरी की जो ये मेरे ख्याल में तहसील ही कोई होगी, तो इस नौशहरा। नौशहरा, इसकी जो इसका जो खूबसूरत गाँव है चिट्टी बकरी, वो सामने सामने है। और आप इसे देख सकते हो। और मैंने भी पहली बार आकर इसका नज़ारा किया जी। अच्छा सरवर साहब, दूसरा ये है कि इधर एक चीज़ देखने में आई है कि खुरेटा इससे पहले हमने कभी नहीं देखा इतना खूबसूरत। यही समझ लें कि हम किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर खुरेटा को अपने, यानी कि हर बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो इसके बारे में आप भी यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हम कैसी जगह पे आए कि जहाँ पे हम खुरेटा का बड़ा आसानी से और मुकम्मल तौर पे उसका विज़िट कर रहे हैं आंखों से। अच्छा, खुरेटा का अगर सबसे पहले जिक्र करूँ तो लिटरेसी रेट जो एजुकेशन के हवाले से है वो 95% है। तो मैं आज एक ऐसे व्यू पॉइंट पर आया हूँ। ये मेरा एक शागिर्द ही था, उसने बताया कि सर आप उधर जाएं तो नया नया वो बना है, पूरे वादी का नज़ारा आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का आकर मुझे ये भी खुशी हुई कि माशाल्लाह जी, हमारा जो वादी है बना पूरे का पूरा जो है वो खुशहाल दर खुशहाल है। और कोई कच्चा मकान जो है वो आप पूरी वादी के अंदर जो है वो नहीं देख सकते। आप पर कोई सवाल है कि इसकी रीज़न क्या है। सर, उसकी सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो आपने कहा कि कोई कच्चा मकान, या कच्चा मकान तो दूर की बात है, कोई सिंगल स्टोरी मकान जो है वो भी नहीं है जी मुझे जी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। उसकी वजह तो यही हो सकती है, जब आपने बात की थी लिटरेसी रेट की, जिसको कहते हैं आपका शरह ख्वानगी। जी जी। जब शरह ख्वानगी एक जगह पे 95% है, तो डेफिनेटली तालीम जब आती है तो लोगों के पास हुनर, रोज़गार, इस तरह के मौके आते हैं। तो उसकी वजह से, उसकी बदौलत जो है ना वो खुशहाली आती है, लोग वेल सेटल हो जाते हैं उससे। तो मेरे ख्याल में तो यही वजह है इसकी। तो अभी मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिस तरह शहरों में होते हैं ना प्लाजे बड़े बड़े, टावर्स, हाइट्स, वो देखें हैं यहाँ पे जो मकान है वो पता चलता है कि किसी बड़ा कराची का जो शहर है ना, उस तरह के जो है ना इंस्टॉल हुए हैं बहुत बड़े बड़े प्लाजे, जबकि ये लोगों के मकानात हैं। तो दूसरा, अच्छा, साथ कैमरा मैन साहब थोड़ा सा फोकस करेंगे। अ, अच्छा, आप ये इधर आ जाए थोड़ा सा। मुशर्रफ भाई आप इधर आ जाए। अच्छा, हमारे जो ये चिट्टी बकरी आपने कहा था, उस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा।
सर चिट्टी बकरी जो है ना, इसके बारे में तो मुझे खैर इतनी मालूमात नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक याद दहानी के तौर पे कि ये सामने जो गाँव नज़र आ रहा है नौशहरा का, ये चिट्टी बकरी है। ठीक है। हाँ जी, इससे कैमरामैन साहब इससे आप इसको पीछे थोड़ा सा जूम करें, इतना नहीं, थोड़ा सा जूम करें इससे आगे वाला जो इससे अगर पीछे आप जाएं ना तो मैं खैर गया तो नहीं हूँ कभी भी, लेकिन ये है कि यहाँ पे डॉक्टर यूनुस हॉस्पिटल के बाहर जो वाई क्रॉस है, जी। वहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक बोर्ड लगा हुआ था कि खोरेटा से नौशहरा जो है वो 27 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि इससे पीछे नौशहरा आता है और फिर इसी के आगे जम्मू आ जाता है। और राइट साइड पे अगर नौशहरा से पीछे आप चले जाए जम्मू से राइट साइड पे, तो पाकिस्तान का एक मशहूर तजारती मरकज़ सियालकोट है, जी। ज़िला सियालकोट। ठीक है। शाइनों का शहर, शाहीनों का शहर है, स्पोर्ट्स की दुनिया में उसका एक अपना नाम है। अल्लामा इकबाल का अल्लामा शहर। इकबाल का शहर भी है वो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद यह है कि अगर यहाँ से लेफ्ट साइड पर जिस पहाड़ी का आप जिक्र कर रहे थे पीर बुडेसर, तो पीर बुडेसर के पीछे जो ज़िला है मकबूजा कश्मीर का, जो ज़िला राजौरी, राजौरी के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसका नाम जो राजौरी है, नाम से ज़ाहिर है कि राजाओं की सरजमीन, किंग ऑफ लैंड्स। ये मुशर्रफ भाई, यहाँ एक पाल खानदान था, जी उस बिल्कुल। बारे में थोड़ा सा आगाह करें। ये जो उसकी आखिरी सल्तनत थी हिंदू सल्तनत, जी जी। उसमें पाल ख़ानदान था एक, और उस ख़ानदान उन्होंने तकरीबन 184 साल उन्होंने हुकूमत किया पाल ख़ानदान ने। अच्छा। तो पाल ख़ानदान के बारे में ये है कि वो यानी कि आखिरी जो हिंदू राजा था ना राजौरी का, जी जी। उसका नाम था राजा अमना पाल खान। आगे राजा अमना पाल की औलाद में से जो पाल ख़ानदान यानी कि ये चलता आया। उसके बाद फिर जब हिंदू सल्तनत का ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद राजाओं की सरजमीन में जो जिसका नाम हम जिक्र कर रहे हैं बार बार राजौरी, वहाँ पे जुराल मुस्लिम हुकूमत कायम हुई। जुराल मुस्लिम हुकूमत, जिसके पहले जो हुक्मरान थे उनका नाम था राजा नूरुद्दीन खान जुराल। ठीक है। उसके बाद फिर ये महाराजा का दौर हो गया, हरी सिंह का दौर आ गया, ये मामलात हो गए, पार्टीशन हो गए। फिर राजौरी की बेशुमार कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशुमार शहरों में आबाद है। जो हमारे जो दिल हैं वो साथ साथ इधर रखते हैं, सिर्फ हमारे इलाकों में इधर तुम उधर हम, बस ये बस बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अम्मा मेरे जो आबा अजदाद हैं उनका तल्लुक भी इत्तेफाक से राजौरी ही से है। अच्छा, एक इलाका है यहाँ पर बताया करते हैं, एक सुबदार साहब होते थे हमारे पड़ोस में, वो भी दराल, दराल के वाले से बताएं। दराल वैसे तो मकबूजा कश्मीर की जो ज़िला ना राजौरी, उसकी एक तहसील है दराल। अच्छा। एक दराल मलका और एक किला दराल है। अच्छा। किला दराल जो है ना वो आप चले जाए ना समानी, समानी के पास जो LOC आती है ना, उसके साथ जो है ना वो दराल किला है। ठीक है। ये नौशहरा के एरिया में आता है तकरीबन ये। और जो दराल मलका वो राजौरी के पास आता है। दराल 2 है यानी वहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा। तो दूसरा ये है कि अभी आपको इसे बात कर रहे थे खोरेटा के हवाले से, तो ये खोरेटा भी बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, ये सेम लाइक यकीनन वो इलाका भी ऐसा ही होगा राजौरी भी, क्योंकि अगर आसपास है तो एक इलाका दूसरे इलाके से मुशाबत रखता है, तो वहाँ पे भी इसी तरह का सिस्टम होगा। अलबत्ता मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो खुशहाली है ना वो खासी ज़्यादा है यहाँ पे। एक तो यह है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी बेशुमार है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, जवाब का उस थोड़ा सा मुझे पता है, आप शायद ये दें। मुझे पता है कि अगर मैं आपको बोलूं जी वो तेरी क्लास है, उधर आप कितने लोगों को जानते हैं? आप जरूर 5, 10, 20 लोगों को जानते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ वो सामने वाला गाँव, लाजमी जी आप जानते होंगे। बिल्कुल। ठीक है। जबकि पाकिस्तान या दीगर दुनिया के कंट्रीज हैं, उनकी जो सिटी हैं, वहाँ ये सूरत हाल नहीं होती। ये क्या ये खूबी हम कश्मीरियों में पाई जाती है? सर इसकी एक वजह तो वही जो आप कह रहे थे, जवाब तो मुझे पता है लेकिन मैं सवाल करूँगा। उसकी वजह सर बड़ी वजह यह है कि जो आपने बात की थी रिफ्यूजीज़ पार्टीशन की, 47 से पहले यही लोग मैक्सिमम वहाँ पे भी इकट्ठे थे, और 47 के बाद वही लोग जो है यहाँ आके आबाद हो गए। इसकी वजह से जो है ये जहाँ पे वो लोग आबाद हुए उनका पुराना भी ताल्लुक था 50, 60 साल, 100 साल या 2 साल पहले आबा अजदाद से, और यहाँ पे भी उनने वही पुराने ताल्लुक को मेंटेन किया। उसके बाद कुछ नई तल्लकदारियाँ बनी हैं। इस वजह से लोगों का जो है वो सोशल डिस्टेंस नहीं है और एक दूसरे को दूर दूर तक लोग जानते हैं। अच्छा, अक्सर में रेफ्यूजीज़ के हवाले से आपने बात की, तो यहाँ रेफ्यूजीज़ के हवाले से मैंने ये देखा कि फैमिलीज़, चाहे किसी भी फैमिली से उनका तल्लुक हो, लेकिन अगर वो उसका तल्लुक मकबूजा कश्मीर से है तो आज़ाद कश्मीर में किसी भी इलाके में बसते हैं तो उनके घर में वो आते जाते हैं। बिल्कुल। ये सर ये आप रिफ्यूजीज़ तक इस चीज़ को महदूद ना रखें, बल्कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ थोड़ा सा तफसील में जाके कि मिसाल के तौर पर चले जाना जी, तो बरतानिया में रिफ्यूजीज़ ना भी हो, वहाँ पे अगर कोई आज़ाद कश्मीर का किसी भी शहर का है वो,
तो उन दोनों की आपस में कुर्बत होगी कि हम एक ही इलाके के, एक ही ज़ुबान के। इसी तरह अगर आप किसी गैर मुस्लिम कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे आप किसी मुस्लिम को वहाँ दुनिया के भूटान का, नेपाल का, भारत का, चाइना का, पाकिस्तान का है, वो मुस्लिम के हिसाब से उसके साथ आपकी कुर्बत होगी। इसी तरह आप अगर किसी दूसरे गांव में चले जाएं तो आप बिरादरी या रिश्तेदारी के हवाले से आपकी कुर्बत होगी, या आप स्टूडेंट एक स्कूल में पढ़ते रहें, या आप किसी डिपार्टमेंट को लीग है, उस हिसाब से आपकी कुर्बत होगी। इसी तरह जो है ना, जो मिसाल के तौर पे जो उस तरफ से हिजरत करके यहाँ पे आए ना, रिफ्यूजीज़ की बात कर रहे थे आप, तो रिफ्यूजीज़ के हिसाब से उनकी आपस में कुर्बत है। तो मेरे ख्याल में हर चीज़ जो अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बयान की है, ये कुर्बत का एक ज़रिया होती है। नाज़रीन, यकीन है कि आपको आज का ये व्यू और ये हमारी गपशप आपको पसंद आई होगी। मुझे और मोहम्मद सरवर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।